नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका इस संडे स्पेशल कार्यक्रम में। स्पेशल इसलिए कि इस किस्म के कार्यक्रम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कम पेश किए जाते हैं, जिनके ऊपर काफी रिसर्च की जाती है। रिसर्च कई आर्टिकल्स के आधार पर जो मटेरियल्स होते हैं, सूचनाएं होती हैं, उनके आधार पर, और कहीं ना कहीं बहुत सारी जो इस मामले में जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं, उनको कंपाइल करके आपके लिए एक अच्छा कैप्सूल बनाना, कम समय के अंदर बहुत सारी जानकारी को उपलब्ध करवाना, वो हमारा हमेशा ध्येय रहा है। आज बात करेंगे चीन और अमेरिका के बीच में एक सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग मशीनों के भीषण युद्ध पर। आप कहेंगे ये भी कोई टॉपिक है क्या? ये भी एक टॉपिक हो सकता है? दरअसल बहुत सारे लोग भारत में और कई देशों में अमेरिका का फातिया पढ़ रहे हैं कि अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में समाप्त हो गया है। अमेरिका का डॉलर भी समाप्त हो गया है। ये भी कह रहे हैं कि अब दूसरी करेंसीज का समय आ गया है। देखिए, क्षरण तो हर चीज का होता है, डेप्लीशन जिसे कहते हैं, मानता हूं मैं। लेकिन जब बहुत सारे लोग ये कहें कि डॉलर खत्म हो गया और अमेरिका खत्म हो गया, तो हम एक बात भूल जाते हैं कि अमेरिका आज भी वो केंद्र है दुनिया का जिसको टेक्नोलॉजिकल जो एडवांटेज है पूरी दुनिया के ऊपर, वो इतनी बड़ी है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वर्ल्ड वॉर टू के बाद से जो उनका प्रभुत्व तकनीक के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रारंभ होता है, वो अभी तक बना हुआ है। इवन जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए थे, उन रेवोल्यूशंस का एक मुख्य हिस्सा अमेरिका रहा है, तभी उनकी इकोनॉमी यहां तक पहुंची है। और मैंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर प्रोग्राम्स किए हैं। अगर आप सिर्फ इंडस्ट्रियल IR2, IR2, IR3 या IR4 भी लिख देंगे तो आपको वो सारे के सारे हमारे आर्काइव्स में से, हमारे चैनल्स पे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे आपको। अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 इस समय चल रहा है और हो सकता है थोड़े सालों बाद हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5 की दहलीज पर कदम रखेंगे। हमने अपने प्रोग्राम्स में यही कहा था कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 4 होगा, ये तकनीक की जो उन्नत लेवल्स, स्तर हो सकते हैं, ये उनको छुएगा। और ये ज्यादा करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो रेवोल्यूशन है, उससे संबंधित जो चीजें होंगी या उससे संबंधित जो हार्डवेयर होंगे या उनसे संबंधित हार्डवेयर को बनाने वाली जो मशीनें होंगी, ये सब उसके ऊपर निर्भर करेगा। दरअसल आज जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो हम तकनीक के, टेक्नोलॉजी के थ्रू बात कर रहे हैं। एक छोटे से लैपटॉप के साथ बैठकर, सामने बैठकर, और वो आप जब सुन रहे हैं मोबाइल के अंदर या हो सकता है लैपटॉप पर आप हमें देख रहे हैं, तो वो भी तकनीक के द्वारा। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, ये सारी तकनीक जो है ये अमेरिका से ही आई है। दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी तकनीकें जिसका आप बहुत बड़े लेवल पे इनोवेशन आज देख रहे हैं, वो सब अमेरिका की पैदाइश है। अगर आप सोचिए कि एक थोड़ा सा पुराना समय था, कुछ ही वर्ष पहले की बात है, जब आपके हाथ में टच बटन वाले मोबाइल फोन हुआ करते थे, तो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आपके हाथ में एक ऐसा फोन आ जाएगा जिसे स्मार्टफोन कहते हैं, और टच करने से पूरी दुनिया आपके सामने आती है। तो उसको भी तो अमेरिका नहीं दिया आपको, ये मत भूलिएगा। आपके घरों में जितने भी गैजेट्स हैं, वो सारे के सारे गैजेट्स सबसे पहले अधिकतर
अमेरिका के अंदर जो उनकी डिफेंस लैब्स होती हैं उसके अंदर बनाए गए थे। इवन ए माइक्रोवेव ओवन जैसी आइटम भी सबसे पहले अमेरिका ने अपने डिफेंस के लिए बनाई थी और उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आती है। ये मत भूलिए कि आज जिस इंटरनेट को आप यूज कर रहे हैं वो भी अमेरिका से ही आया था। पहले डिफेंस के अंदर यूज हुआ था और बाद में पब्लिक डोमेन में आया है, वो सब लोगों को दिया गया। दरअसल अमेरिका एक ऐसा देश है जो हर कुछ वर्षों के अंतराल पर आपको कोई ना कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी दे देता है जिसको दुनिया आत्मसात नहीं कर पाती है, स्तब्ध हो जाती है कि ये हमारे सामने क्या आइटम आ गई। हम सोच रहे थे कि गूगल हमको सब कुछ प्रदान करता है और हम सोच नहीं पाए कि उसके साथ ही चैट जीपीटी आता है और पूरी दुनिया को अचंभित कर कर चला जाता है। जितनी भी हमारी जो आज की तकनीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की तकनीक है, आईटी क्षेत्र की टेक्निक है, वो सभी की सभी एक चीज पर टिकी हुई है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर चिप्स, या जिसको मदर चिप्स भी कहते हैं, मदर बोर्ड्स भी कहते हैं। इंटेल का नाम आपने सुना होगा, टीएसएमसी ताइवान का भी नाम सुना होगा, साउथ कोरिया की कंपनी है उनका नाम भी सुना होगा, एसएमआईसी जो कि चाइना की चिप बनाने वाली कंपनी, उसका नाम भी सुना होगा। लेकिन एक कंपनी और भी है जिसका नाम है एएसएमएल। आप ये कह सकते हैं कि अगर साधारण शब्दों में कहूं कि एएसएमएल जैसी कंपनी ना भूतो ना भविष्यति, ना अभी है और ना निकट भविष्य में किसी देश में होगी। आप कहेंगे ये आप क्या कह रहे हैं कि क्या दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसी मशीन नहीं बना सकता? ये सच है, मैं आपको बता रहा हूं। सारी की सारी जो इस समय लड़ाई है वो एएसएमएल के ऊपर है इस समय, और उसके ऊपर जो प्रभुत्व है इस समय अमेरिका का है। हालांकि कंपनी नेदरलैंड में है, लेकिन नेदरलैंड भी तो अमेरिकन एलाई है ना, जिसको हॉलैंड भी कहा जाता है ना। अब इस युद्ध का केंद्र है और चीन और अमेरिका के बीच में ये जो लड़ाई है अपने सबसे भीषण स्तर पर पहुंच चुकी है। चीन हरदम कोशिश कर रहा है कि चिप मेकिंग की वो आर्ट, वो मशीनें जो एएसएमएल बनाता है नेदरलैंड्स, वो मैं बना सकूं। लेकिन चीन अभी एएसएमएल से लगभग 20 साल पीछे है, या कई दशक पीछे है, और अगले कई दशकों तक चीन उस टेक्नोलॉजी की मशीन नहीं बना पाएगा जो एएसएमएल बनाता है, और पूरी दुनिया में उसकी मोनोपोली है। आप कहेंगे मोनोपोली है? बिल्कुल मोनोपोली है साहब, क्योंकि एएसएमएल जैसी दूसरी कंपनी ही दुनिया में नहीं है। दो चीजें होती हैं सेमीकंडक्टर चिप्स में, क्योंकि उसके बिना तो आज दुनिया की कल्पना की नहीं जा सकती। हवाई जहाज हो या माइक्रोवेव ओवन हो, लैपटॉप हो या मोबाइल हो, ट्रेन हो या फिर कोई और ट्रांसपोर्ट के सिस्टम्स हो, आप जमीन पे कोई ऐसी आइटम की कल्पना नहीं कर सकते हैं जो बिना सेमीकंडक्टर चिप्स के चल सके। और एक बात, इससे पहले कि मैं और विस्तार में जाऊं, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हम उस इंफॉर्मेशन को कितना कंप्रेस कर सकते हैं, उसके अंदर कितना कंडेंस कर सकते हैं, उसकी भी एक सीमा है। मैं आपको बताऊं, हम उस सीमा के भी शायद नजदीक पहुंच रहे हैं। अब हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी को और ज्यादा कंप्रेस करके छोटे से छोटे रूप में उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन एम्बेड हो जाए। मुझे लगता है कि इंसान शायद उस सीमा के नजदीक पहुंच रहा है। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। और ये जो सीमाएं हैं अब वो हमारे सामने दिखनी शुरू हो गई है कि शायद हम इससे तेज गति से और ज्यादा नहीं जा पाएंगे, या थोड़ा बहुत और जा पाएंगे। जो थोड़ी बहुत और स्पीड आ जाएगी उसके ऊपर जाना शायद असंभव हो जाएगा। चलिए थोड़ा विस्तार से बात करते हैं कि एएसएमएल दुनिया में यूनिक क्यों है, और ऐसी क्या चीज है उसके अंदर जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। ऐसा क्या है जो एएसएमएल की, जो नेदरलैंड की जो कंपनी है, वो दुनिया में अपने किस्म की अकेली कंपनी है, ओनली वन,
वन एंड ओनली वन, दूसरी कोई नहीं है और ना ही कोई दूसरी कंपनी एएसएमएल बन सकती है। ये एएसएमएल जो कंपनी है, ये कंपनी सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो लिथोग्राफी टूल्स होते हैं उनका निर्माण करती है। यानी कि चिप्स किस मशीन पे बनेंगे उसका नाम ही लिथोग्राफिक टूल या लिथोग्राफिक मशीन्स हैं। दरअसल ये जो मशीन्स हैं ये अपने आप में बुनियाद हैं हमारी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की, और ये वो मशीनें बनाते हैं जिनका इस्तेमाल टीएसएमसी ताइवान, साउथ कोरिया और उसकी जो इनिशियल जो मशीनें थी एएसएमएल की, वो चाइना भी यूज कर रहा है सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाने के लिए। चीन कोशिश कर रहा है कि वो एएसएमएल की टेक्नोलॉजी को चुरा ले और चुरा कर उसकी जैसी मशीनें बना पाए, लेकिन वो बना पाना आज की डेट में ही अगले 10 सालों तक असंभव माना जा रहा है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं असंभव। आप हो सकता है कहें कि चीन के लिए कुछ असंभव नहीं है, लेकिन चीन के लिए भी असंभव है। दरअसल ये मैंने कहा ना, अमेरिका जो है टेक्नोलॉजी के मामले में, आप कहेंगे नेदरलैंड की कंपनी है, जी हाँ, उसी के अंडर में उनका भी उनका योगदान है, वो उन्हीं के उसके प्रभुत्व में चल रही है, अमेरिका के ही। दरअसल ये वो बुनियादी ढांचा है जिसकी एनवी यानी कि जिससे ईर्ष्या हर व्यक्ति कर रहा है। दुनिया में कोई दूसरी कंपनी नहीं है जो ये मशीन बना सके। दरअसल कोई सोच नहीं पाया था कि पिछली सदी तक जितनी हमारी जो वॉर थी वो ऑयल के ऊपर थी, क्रूड ऑयल, पेट्रोल डीजल के ऊपर हमारी जंग थी, लेकिन ये सारी सदी जो जंग की होगी वो सेमीकंडक्टर उद्योग को, जो बनाने वाले सेमीकंडक्टर्स हैं, ये उनकी जंग है कि कौन इस टेक्नोलॉजी को सबसे ऊपर ले जा सकता है। दरअसल ये आज की डेट में देखा जाए तो लगभग 500-600 बिलियन डॉलर का सेमीकंडक्टर उद्योग है पूरी दुनिया के अंदर। बुनियादी ढांचे में इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं मानी जाती है और एएसएमएल को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे के रूप में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली हुई है कि चीन भी चाहता है कि उसकी जासूसी करे और उसके सारे डिजाइन चोरी करे, लेकिन उसके कोई ब्लूप्रिंट नहीं है क्योंकि ब्लूप्रिंट उनके एक्सपर्ट्स के दिमाग के अंदर है। दरअसल व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो आपके जीवन को जो संभव बनाता है आज की तारीख में, वो हर चीज, उस हर चीज के अंदर जो दिमाग है जिसे सेमीकंडक्टर चिप्स कहा जाता है, वह उसके अंदर है और उसे बनाने की जो मशीन है, लिथोग्राफिक जो टूल्स हैं, ये एएसएमएल ही बनाता है, दुनिया में कोई और कंपनी नहीं बनाती है। आप कहेंगे ये इतना बड़ा दिमाग किसके पास है जो उस किस्म की मशीन बना सकते हैं? दरअसल जितना भी हमारा ढांचा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी आजकल बात की जाती है, वो सारा का सारा ढांचा एएसएमएल की मशीनों पर डिपेंड करता है कि वो क्या बना सकते हैं। दरअसल एएसएमएल ने क्वालिटी के वो सारे मुकाम हासिल किए हैं जो शायद दुनिया में बड़ी से बड़ी कंपनी कल्पना भी नहीं कर सकती है आज की तारीख में। एक टाइम था ये कंपनी जो थी वो मामूली सी कई और कंपनियां दुनिया की थी उनके बराबर ही थी, चाहे वो कैनन थी या अल्ट्राटेक थी या कई, और ये आज से 40 साल पहले कंपनी बिल्कुल नॉर्मल कंपनी थी। लेकिन इन 40 सालों में ये कंपनी 4 दशकों में दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी हो गई। आप लोग कहोगे यार हमने तो कभी नाम नहीं सुना एएसएमएल का, हमने तो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट का नाम सुना है, गूगल का नाम सुना है, एप्पल का नाम सुना है, टोयोटा का नाम सुना है, लेकिन हमने इसका नाम नहीं तो सुना ही नहीं बिल्कुल ही। आज इसका जो बाजार का जो पूंजीकरण या इन्वेस्टमेंट है, जो मार्केट वैल्यू इस कंपनी की, वो 247 बिलियन डॉलर है, लगभग 250 ले लीजिए, 250 बिलियन डॉलर का इसका वैल्यूएशन है साहब। और ये अपना जो सबसे नजदीकी उनका जो कॉम्पिटिटर है, जो अमेरिका की इंटेल है, जो कि पहले जमाने में बहुत ज्यादा चिप्स बनाते थे। आप सोचिए कि छोटे लेवल के जो चिप्स बनते हैं उसको बनाने वाली जो मशीन होती है, उस मशीन की कीमत 10 मिलियन डॉलर है, 10 मिलियन डॉलर है।
आप कहेंगे $10 मिलियन कितना होता है? अगर भारतीय रुपये में अगर देखा जाए तो कुल मिला के, तो $10 मिलियन कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, मुश्किल से 800-900 करोड़ होता है, बस इतना ही हो जाता है। वह 1 करोड़ जो होता है वो इतना ही होता है, 1 करोड़ जो डॉलर होता है इतना ही होता है वो। खैर, उसको छोड़िए, लेकिन ये एएसएमएल अब जो मशीन बनाती है उसकी मिनिमम जो कीमत है 180 मिलियन है। यानी कि अगर आप 18 करोड़ डॉलर को अगर आप 18 करोड़ डॉलर को 85 क्या कहते हैं कि रुपए के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो मशीन कितनी महंगी है। मुसीबत ये है कि ये मशीन किसी और के पास है नहीं। अब एक शख्स ऐसे हैं जो मालूम है क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसके बिना दुनिया ही एग्जिस्ट नहीं करती है। आप कहेंगे गॉड है क्या कि एक ऐसी कंपनी है जिसके बिना दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती है? बिल्कुल गॉड है, आज की दुनिया की टेक्नोलॉजिकल गॉड है वो। दरअसल ये कंपनी अपने आप में जो हेड स्टार्ट ले चुकी है आज, और इस किस्म की कोई दूसरी जो कंपनी दुनिया में हो सकती है, ये उनसे कम से कम नहीं तो 3 से 4 दशक आगे है। और जो ये कर रही है इस समय, जो बताया जाता है कि उसको दोहराना किसी भी एक देश के लिए अगले 20 से 40 साल तक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये अपने आप में एक मिरेकल है, ये अपने आप में एक अद्वितीय पैराडाइम है, ये अपने आप में एक ऐसी चीज है जिसको शायद आप अपने कल्पना लोक में भी नहीं ला सकते हैं। दरअसल एएसएमएल की ये जो विलक्षण सफलता है, इसने अमेरिका और चीन के बीच में एक भीषण युद्ध स्टार्ट करवा के उसमें फंसा दिया है उसके अंदर। और अमेरिका की ओर से जो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन ने वो सब किया जिसकी कल्पना एएसएमएल भी नहीं कर सकता था, कि चीन जो कि कई जनरेशंस पीछे है अमेरिका से सेमीकंडक्टर चिप्स में, उसके ये हाई लेवल की जो मशीनें हैं इनकी, उनके बेचने पर बैन लगा दिया कि चाइना को आप ये मशीन नहीं बेच सकते सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए, जो हाई लेवल की मशीनें हैं। हालांकि ये जो रास्ता था चोक कर दिया गया, बिल्कुल बिल्कुल ही चोक कर दिया गया अमेरिका के द्वारा, और उससे चीन तिलमिलाया हुआ है। इस कदर तिलमिलाया हो गया क्योंकि वो इसी मशीन के सहारे दुनिया में अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करना चाहता था कि एक बार को मुझे ये मशीन मिल जाए एक, तो फिर मैं उसको तोड़ फोड़ के उसकी सारी टेक्नोलॉजी को दोबारा से बना सकता हूं, उसका डुप्लीकेट मॉडल बना सकता हूं। लेकिन उसको बेचने से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उससे चाइना तिलमिलाया हुआ है। और अब चीन कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके कुछ वहां पर जो लोग हैं उन डेटा की चोरी की जाए या कुछ उनकी टेक्नोलॉजी की चोरी की जाए, उसकी एस्पियोनेशन यानी जासूसी की जाए। वो सब करने के इस समय पूरे के पूरे आसार बने हुए हैं और कर भी रहा है, उसके पूरे के पूरे एविडेंसेस भी आ चुके हैं। एएसएमएल अपनी इस बढ़त को इस लेवल तक लेकर चला गया है कि जहां पर किसी और देश के लिए तकनीक में उस स्तर तक पहुंचना वो उनके मानसिक स्तर से ऊपर चला गया है। यानी कि आज दुनिया का कोई भी देश उस कल्पना लोक तक नहीं पहुंच सकता जहां एएसएमएल की जो ये मशीन है वो बेसिकली काम कर रही है। आप सोचिए कि ये अभी एक जो नई मशीन उनकी जो आने जा रही है, अभी जो नई मशीन का मतलब है कि जो चीजों को और कॉन्ट्रैक्ट करे और छोटी से छोटी एक क्या कहते हैं कि चीज के ऊपर इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ जाए कि जिसकी शायद आप सोच में भी ना ला पाए, कि एक माचिस की डिब्बी या एक छोटा सा एक क्या कहते हैं कि 1 मिलीमीटर बाई 1 मिलीमीटर का एक एरिया है और उसके अंदर कई ट्रिलियन की इंफॉर्मेशन उसके अंदर आ जाए, तो इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये कॉम्प्रेस कितना किया जा सकता है, ये जो सिलिकॉन वेफर्स जिसको कहा जा सकता है, उसके जो नाजुक पैटर्न्स बनाने हैं, अब वो उसकी एक नई मशीन आ रही है जिसकी कम से कम कीमत जो है $380 मिलियन है। $380 मिलियन।
और इसकी कीमत बोइंग के 787 जो ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट है उससे ज्यादा है। यानी कि अभी जो नया पैटर्न आएगा, जो एएसएमएमएल की जो मशीनें हैं, जो लिथोग्राफिक टूल्स हैं, वो इतना छोटा होगा दिखने में, जितना कहते हैं कि एक वायरस होता है, एक वायरस के साइज का वो पैटर्न बना सकते हैं वो। ये तो अब ये सुनिश्चित कर रहा है कि कोई वहां तक पहुंच ही नहीं सकता है। तो वो मुझे लगता है अभी वो 50 साल आगे की बात कर रहे हैं और वहां पहुंच चुके हैं। ये मशीन अब जो मार्केट में अभी इनकी आएगी, अब इसके बाद रियल जो सीमाएं हैं अब वो तय होनी शुरू हो गई ह्यूमन बीइंग्स के लिए कि इसके आगे कहां कैसे जाया जाए। क्या ये व्यवहारिक है कि और इसके आगे जा सकते हैं? क्योंकि सारे दुनिया के ब्रेन्स तो उनके पास हैं, जो अमेरिकन ब्रेन्स हैं या ब्रिटिश या जर्मन या फ्रेंच ब्रेन्स हैं, नेदरलैंड के ब्रेन्स हैं, बेल्जियन ब्रेन्स हैं, वो उनके पास है वहां पर। और वो इस बात के लिए अब संघर्ष कर रहे हैं कि क्या इसको और कॉम्प्रेस कर सकते हैं, क्या कोई ऐसी टेक्निक हो सकती है। वो इजाद नहीं हुई है, लेकिन जिस लेवल तक ये पहुंच गए हैं उसके बाद और चुनौतियां आएंगी। क्या ये हो सकता है क्या? अब ये बात तो वो समझ चुके हैं कि अगले 10 से 20 साल या उससे ज्यादा में जो पैराडाइम आप स्थापित कर रहे हैं, वहां तक कोई सोच भी नहीं सकता, पहुंचने की तो बात ही आप भूल जाइए। यही चीज है जो चीन को बहुत परेशान कर रही है। अब 2019 की बात थी, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जब उस समय अमेरिका में थे, उन्होंने एएसएमएल को, जो कि डच कंपनी है नेदरलैंड की, उनकी जो मेन फाउंड्री है, उन्होंने चाइना की एसएमआईसी को टॉप ऑफ द लाइन एक्सट्रीम यूवी अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफिक मशीन को बेचने में रोक लगा दी। इसके बाद जब बाइडेन साहब आते हैं तो उन्होंने इस शिकंजे को और ज्यादा कस दिया और अतिरिक्त और कई एक एक्स्ट्रा प्रतिबंध भी जो थे चाइना पे लगा दिए और ये कहा कि एएसएमएल के जो पुराने इमर्शन डीप अल्ट्रा वायलेट या डीयूवी लिथोग्राफिक मशीन है, उनके जितने भी एडवांस संस्करण आएंगे वो भी अब चीन को नहीं बेचे जा सकते हैं। अब इनके ग्राहक कौन है? कोरिया है, ताइवान है, या फिर अमेरिका के अपनी खुद के सारे जो चिप्स बनाने वाले लोग हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो उनकी डीप अल्ट्रा वायलेट की जो नई मशीनें आ रही हैं, वो दरअसल नागरिकों के साथ जो मिलिट्री उपयोग है उसके अंदर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और इस किस्म की मशीनों को बहुत सोच समझकर किसको बेचना है और किसको नहीं बेचना है, अब बात यहां तक पहुंच गई है। हालांकि एएसएमएल के लिए ये कमर्शियल रूप से एक लॉस है कि वो बेच नहीं सकते मशीनें बना के किसी को, पर मुसीबत ये है कि क्या हर किस्म की टेक्नोलॉजी हर देश को बेची जा सकती है? ये सवाल है यहां पर। एक जर्मनी के कई थिंक टैंक्स हैं, उनके जो प्रोफेसर्स भी हैं वो भी ये कहते हैं कि इसका शायद कमर्शियली एक बहुत बड़ा गंभीर प्रभाव हो सकता है। और दूसरी बात है कि कुछ देश ऐसे हैं, क्या उनको भी हम ये इनका बेचना रोक दें, जैसे कि जापान? तो अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर चाइना का ब्लॉकेट किया, खास तौर से लिथोग्राफिक मशीन्स को रोक के, जो अल्ट्रा वायलेट की, एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट और डीप अल्ट्रा वायलेट की जो मशीनें थी, इनको बैन कर दिया। अब ये इनका बैन करना चीन के लिए ऐसा हो गया है कि जैसे वो तड़प रहा है इस टाइम, क्योंकि उसके बिना उसका काम नहीं चल सकता। और चीन के पास वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है जो दुनिया के किसी देश के एक्सपर्ट्स के पास नहीं है, भारतीयों के पास भी नहीं है, कि वो उस लेवल की एक मशीन बना सके। अब चीन ऐसी मशीन बनाना चाहता है। पुरानी जो तकनीकें हैं एएसएमएल की, वो मशीनें छोटी वाली जो लोअर लेवल की वो है उनके पास, लेकिन समस्या सारी ये है कि हालांकि चीन पूरा जो एएसएमएल का जो व्यापार था उसका 15% देता था, लेकिन अब वो 15% भी खत्म होने पे आ रहा है।
तो चीन अगर ये अधिक शक्तिशाली लिथोग्राफिक मशीन्स नहीं प्राप्त कर सकता है, तो उसका जो एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी के अंदर, जो प्रोडक्ट्स बनाता है, उसके ऊपर उसका भारी असर पड़ेगा। और चीन कहां से अपनी मांग पूरा करेगा नहीं पता है उसके बाद। अब एएसएमएल कहता है कि अगर मैं चीन को मशीनें नहीं भी भेजता हूं तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले 5-10 सालों तक मेरे पास इतने ऑर्डर्स हैं मेरी मशीनों के, खासतौर से 2-3 देशों के ही, जो कि मुझे किसी और को मशीन बेचने की जरूरत नहीं है। उसके लिए ताइवान, साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका। और अमेरिका ने अभी जो नया निवेश करने की योजना बनाई है वो $100 बिलियन की है। $100 बिलियन अमेरिका जो है चिप्स में इन्वेस्ट कर रहा है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि चीन की जो ये नाकाबंदी है, जो ब्लॉकेड है, ये गलत है, नहीं करना चाहिए था। लेकिन अमेरिका को अब ये संशय है कि चीन को अगर ये टेक्नोलॉजी वाली मशीनें मिल गई तो वो दुनिया का विनाश कर देंगे, या फिर वो दुनिया को अपना गुलाम बनाने में बहुत हद तक आगे चले जाएंगे। तभी मैंने कहा कि जो लोग अमेरिका का फातिया पढ़ रहे हैं या अमेरिका के बारे में सोच रहे हैं कि वो आगे नहीं है, तो अमेरिका के पास आज भी हर 3-4 साल में एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जो दुनिया को स्तब्ध कर सकती है, अचंभित कर सकती है। चीन में अब कई व्यक्ति और संस्थाओं ने एएसएमएल की तकनीक को चोरी करने का अब वो रास्ता अपना लिया है। और लगभग चीन के अंदर एक 1500 लोगों वाली कंपनी ने फरवरी में खुलासा किया था कि उनके एक फॉर्मर कर्मचारी हैं, उन्होंने कुछ तकनीकी जानकारी हासिल कर ली है। अब उनको सरकार का सहयोग भी प्राप्त है। अब इसमें कई कंपनियां हैं जिसके अंदर डोंगफेंग जिंगयुआन इलेक्ट्रॉन लिमिटेड है, और एक डिफंक्ट सिलिकॉन वैली फर्म एक्सटॉल वो भी है, और जोंग चोंग यू एक कर्मचारी हैं जो चोरी जिन्होंने की थी और दस्तावेज भी चुराए थे। लेकिन उससे एएसएमएल कुछ ज्यादा चिंतित नजर नहीं आता है। दरअसल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर जाके कि जो बौद्धिक संपदा होती है, अब इसको सुनिश्चित करने के लिए खास तौर से एएसएमएल ने अपने सुरक्षा कर्मचारी, यानी कि आईटी के सुरक्षा कर्मचारी, उनको बढ़ाकर 300 तक कर दिया, यानी कि 20% उनकी संख्या बढ़ गई है। और ये जो ट्रस्ट का जो साइकिल है, जो सर्कल है, उसको भी बढ़ा दिया गया था ताकि किसी के द्वारा इसका रिवर्स इंजीनियरिंग ना किया जा सके। अब एएसएमएल को जो सप्लायर्स हैं उनकी संख्या लगभग 5000 है, और वो चाहे टंगस्टन भेजते हैं, टिन भेजते हैं, बाकी चीजें भेजते हैं, बहुत सारी चीजें सप्लाई करते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसी कंपनी चीन की या किसी और देश की उस हालात पर नहीं है जहां वो 5000 सप्लायर्स की सप्लाईज को कोऑर्डिनेट करके वो एएसएमएल जैसी एक लिथोग्राफिक मशीन बना सके। समस्या यह है कि एएसएमएल की बहुत सारी जो तकनीकें हैं वो उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, और ये लोगों के दिमाग में है जो उनके पास एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं। दरअसल नेदरलैंड एक ऐसा देश है जो अपनी कैनाल्स के लिए, ट्यूलिप गार्डन्स के लिए, साइकिल्स के लिए, वहां हर आदमी साइकिल पे जाता है, या कॉफी शॉप्स के लिए, उसके लिए जाना जाता है। लेकिन एएसएमएल उसके अंदर एक ऐसा चमकता हुआ डायमंड है, एक हीरा है, जिसकी ओर सबका ध्यान है, क्योंकि इसके जैसी दुनिया में दूसरी कंपनी ही नहीं है। जिस लेवल की मशीन वो बना रहे हैं, कोई और लाने की किसी के पास क्षमता ही नहीं है। ये सर्वश्रेष्ठ के लेवल में पहुंचे हुए हैं, और बाकी सब उससे 10 पायदान नीचे हैं। यानी कि 1 से 10 तक तो यही है। अब ये कंपनी बीच में भी लॉसेस में भी थी, लेकिन अब इतना इसका बिजनेस बढ़ चुका है कि मुझे लगता है कि जब जब से ये ईयूवी, जिसको कि एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट जो मशीन है, जो खास तौर से लिथोग्राफी की, और डीप अल्ट्रा वायलेट, इन्होंने तो इनको एक नए स्तर प्रदान कर दिया गया है इनका। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका की इसमें जो 3 प्रयोगशालाएं हैं खास तौर से, उनके वैज्ञानिक इनके ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें इंटेल भी है, टीएसएमसी भी है, सैमसंग है, और अमेरिका की कुछ और कंपनियां भी हैं जिसमें साइमर और एचएमआई भी हैं। दरअसल ये जो करार हुआ है एएसएमएल के साथ अमेरिकन कंपनीज का और अमेरिकन सरकार का, उसने दरअसल ये पूरी जो मार्केट है लिथोग्राफिक मशीन्स की, उसका जो 90% जो हिस्सा है मार्केट का, वो सिर्फ और सिर्फ एएसएमएल के पास है, और बाकी जो 10% है वो
छोटी-मोटी कंपनियाँ जो छोटे लेवल की इस किस्म की मशीनें बनाती हैं, जो चीन में हो सकती हैं, कोरिया में हो सकती हैं, जापान में हो सकती हैं, ताइवान में हो सकती हैं। और टोटल जो लिथोग्राफिक मशीन्स का जो बाज़ार है, पिछले साल तक वो $17 बिलियन का था। $17 बिलियन। $1 बिलियन होता है 8,500 करोड़ का। तो आप लगा लीजिए 8,500 करोड़ को 17 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना बड़ा बाजार है। और इसका 90% जो है सिर्फ एएसएमएल का है, जो हाई लेवल का तो सर सारा का सारा इनके पास है। अब ये जो कंपनी है, ये एक तरह से किंग मेकर है। इनकी जो बड़ी विशाल ईयूवी मशीनें हैं, कहते हैं कि जब उनको असेंबल करना होता है तो उसके लिए करीब-करीब 3 से 4 बोइंग 747 एयरक्राफ्ट लगते हैं। उन मशीनों की जो वजन है करीब 180 मीट्रिक टन है। 1 लाख से ज़्यादा पुर्जे हैं सिर्फ एक मशीन के अंदर। 3000 केबल्स हैं, 40,000 स्क्रू हैं और 2 किलोमीटर से अधिक के होज़ की आवश्यकता होती है। आप सोचिए कि इस लेवल पे लोग उसको कैसे असेंबल कर सकते हैं अगर उनके पास ब्लूप्रिंट नहीं है। दरअसल एएसएमएल ने अपने जितने भी प्रतिद्वंदी हैं, दे हैव बीन ब्रॉट टू द डस्ट एक्चुअली, मिट्टी में मिला दिया है उनको। और चीनी हो या हिंदुस्तानी हो या कोई और हो, किसी के लिए आज ये बस की बात नहीं है। इवन जापान के लिए भी बस की बात नहीं है कि वो एएसएमएल की टेक्नोलॉजी के लेवल तक पहुंच सके। जापान भी वो टेक्नोलॉजी नहीं बना पाता है। अब इस लेवल तक पहुंचना एएसएमएल के साथ टेक्नोलॉजिकली शायद किसी के लिए फिलहाल असंभव है, ये कहते हैं असंभव है। और इस लेवल तक तो 30 से 40 साल 50 साल लग सकते हैं अगर कोई बनाएगा, और तब ये कहां होगी पता नहीं है। अब आ, ये जो कंपनी है अपने आप में एएसएमएल जो है, वो अपना जो शीर्ष स्थान है उसको बहुत आराम से बनाए हुए है और लिमिटेड लोगों को ये सिर्फ अपनी चीजें बेचते हैं, जिसमें सैमसंग है या फिर टीएसएमसी ताइवान की है या अमेरिका की कंपनी है, ये किसी और को देते भी नहीं है। अभी 2022 के अंत तक एएसएमएल ने जो एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट जो सिस्टम थे 180 सिस्टम डिलीवर किए थे अब तक, और इस साल जो है 60 सिस्टम और देने जा रहा है कुल मिला के। लेकिन ये उन्हीं 2-3 ग्राहक जो उनके पास है, सिर्फ उनके पास। और जो पुराने डीयूवी सिस्टम्स हैं उनको 600 तक करने के इनके इरादे हैं। लेकिन उसके ऊपर भी ये चीन का जो है इच्छुक रहा है जो खरीदने का, वो भी बैन कर दिया गया है। अब यहां पर दुनिया के लिए समस्या ये आ रही है कि बिना एएसएमएल के दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती, ये कहा जाता है। क्योंकि वो मशीनें हैं जो शायद वो सिर्फ उन्हीं लोगों को बेच सकते हैं जिसको अमेरिका चाहेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम शायद अमेरिका अगर चीन को ये बेचने की परमिशन नहीं देता है तो चीन के ऊपर दबाव आएगा और वो इसके लिए और ज्यादा कार्य करेगा, प्रयत्न करेगा ताकि वो ऐसी मशीन बना सके। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उनके पास जो है बेसिकली उस किस्म की जो टेक्नोलॉजिकल या एक टेक्निकल ब्रेन जो होते हैं वो उनके पास नहीं है अभी कि वो उस लेवल की चीजों को निर्माण में ला सकें या उसको रेप्लिकेट कर पाए या उसका रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर पाए। अब एक लास्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर जो कि जिसके बारे में जवाब देना जरूरी है, और वो लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो तकनीक है, जो चुनौतियां हैं, वो ये है कि हम कितना ज्यादा इसको कंप्रेस कर सकते हैं। अपनी इस छोटी सी जिसको हम इतना ज्यादा कंप्रेस कर चुके हैं, यहाँ पे जो पैटर्न्स हैं उसको वायरस के साइज कर हम ले आए हैं इस समय, तो क्या उसके आगे जा सकते हैं क्या? अब इसमें कुछ एक चिप वॉर एक आपका सारा लेख है जिसके लेखक है मिलर। वो कहते हैं कि एक लंबे समय में एक बहुत बड़ा जोखिम आ गया है। जोखिम ये है कि आने वाले सिस्टम जो होंगे बहुत ज्यादा महंगे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, और ह्यूमन बीइंग किस लेवल तक और कॉम्प्रेस कर पाएगा इसको? ये बात तो सही है कि अल्टीमेटली आप किस लेवल तक इसको कॉम्प्रेस कर पाएंगे इंफॉर्मेशन को। अभी हम एक वायरस के लेवल पे आ गए हैं। अब ये वायरस का जो लेवल है, ये शायद अपने आप एक स्मॉलेस्ट किस्म का लेवल है, स्मॉलेस्ट किस्म का। अब इसलिए मैंने कहा कि ये जो सारी लड़ाई है, जो चीन और अमेरिका के बीच में एक भीषण युद्ध में बदली हुई है, और अमेरिका ने ये सारी टेक्नोलॉजी जो है
वो चाइना को बैन कर दी है। और चीन अगर इसे बनाना भी चाहे तो शायद उसे कई विश्लेषक बता रहे हैं कि इस लेवल पे आने के लिए जहां लिथोग्राफी की जो एडवांस जो कि ईयूवी मशीनें, एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट मशीन्स हैं, जहां पे वायरस के जो साइज का एक पैटर्न्स है, शायद 40 से 50 साल लग सकते हैं, 4 से 5 दशक लग सकते हैं चीन को वहां पहुंचने में। इवन जासूसी करने के बाद भी वो नहीं कर पाएंगे उसको। ये चीजें हैरान करने वाली हैं। तकनीक का वो स्तर जो एएसएमएल नीदरलैंड ने देखा है और उनके साथ जुड़े हुए वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि अमेरिका का फातिया कभी नहीं पढ़ना चाहिए। अमेरिका के डॉलर का फातिया भी कभी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी के वो लेवल्स हैं जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। हमेशा से मैंने इस बात को कहा है, पर शायद लोग झोंक में आके सोचते हैं कि नहीं वो तो खत्म हो गया, वो सब कुछ नहीं रहा। लेकिन वो सोच नहीं पाते हैं कि जिस लेवल पे अभी आप काम कर रहे हैं अपने मोबाइल्स में या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर, उस लेवल से आगे भी कई लेवल हैं अभी स्पीड के। आपको 5G बताया जा रहा है, 6G, लेकिन जिस लेवल पे अभी जो एएसएमएल काम कर रही है वो ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट G7 G8 के लेवल की मशीनरी का निर्माण कर रहे हैं वो, इतना आगे जाके। लेकिन वो जनता को उपलब्ध नहीं है, अभी मैं आपको बताऊं उस लेवल पे जो लाना है टेक्नोलॉजी को अभी जनता को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। तो ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक अजूबा भी है, अचंभा भी है, स्तब्ध करने वाली बात भी है। और ये सारी जो जानकारियां जो मैंने जुटाई बहुत सारे लेखों के द्वारा या बहुत सारे सूत्रों के द्वारा और आप तक पहुंचाई, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। और आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर, और उनका शुक्रिया। और करीब-करीब इस समय 100 के करीब लोग हमें लाइव देख भी रहे हैं। उन सबका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो एक और आपसे ज़रूर हम गुज़ारिश करेंगे कि नीचे जब आप हमें देख रहे होते हैं तो नीचे सुपर स्टिकर्स भी आते हैं उसमें, और सुपर जो आप क्या कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं इसके द्वारा कुछ भी, ताकि कुछ आर्थिक मदद करेंगे तो हमारे चैनल के लिए थोड़ा और ईज़ी हो जाएगा और हम आप तक जो जानकारियाँ हैं वो पहुँचा पाएँगे। अच्छी जानकारियाँ, अच्छी पत्रकारिता के द्वारा, रिसर्च के द्वारा हम आप तक पहुँचा पाएँगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कंपनी एएसएमएल के बारे में, नीदरलैंड के बारे में पता लगा होगा आज। और अगर जानकारी नहीं थी तो आपको इस बात का भी ज्ञान हुआ होगा कि हाँ, दुनिया की अगर सबसे बड़ी किंग मेकर कोई कंपनी है तो एएसएमएल है। सारी यानी कि जो इसके बारे में एक शब्द कहा जाता है कि विदाउट एएसएमएल दुनिया ही एग्जिस्ट नहीं करती है आज की दुनिया में। ये नहीं कह रहा कि पहले दुनिया नहीं थी, पहले दुनिया थी और आगे भी रहेगी, लेकिन विदाउट एएसएमएल आज की दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती है। कल्पना नहीं कर सकते कि बिना एएसएमएल के ये दुनिया एग्जिस्ट कर सकती है उन सब गैजेटरीज के साथ में जिसका आप उपयोग कर रहे हैं। धन्यवाद आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए। न्यूज टाइम और एसटीएस न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।